अरे पीने दो, मुझे पीना है, तभी तो जीना है। अरे ये बोतल तो खाली हो गई, अब क्या करूं? अरे हाँ, रेखा से पैसे लेता हूँ, शाम का जुगाड़ तो करना पड़ेगा। रेखा कमरे में थी, तभी महेश आता है वहां पर। अरे रेखा, रेखा डार्लिंग, ये बोतल मेरी खाली हो गई, जरा कुछ पैसे दे दे, शाम के लिए जुगाड़ हो जाएगा। क्या? ये क्या कर रहे हैं आप? पी पी के तो सब कुछ खत्म कर दिए और ऊपर से पैसे मांग रहे हैं। कुछ काम कीजिए जाकर, तभी तो पैसे आएंगे। घर चलाना मुश्किल हो गया है, पहले से तीन बेटियां हैं, ऊपर से और एक बेटी, चौथी भी आ गई। अब अपने खाए क्या या इन्हें खिलाए? ऊपर से आप है कि दारू के लिए पैसे चाहिए, कहाँ से दे पैसे आपको? अरे वो मुझे नहीं पता कहाँ से दोगी, मुझे तो पैसे चाहिए, मतलब पैसे चाहिए, दोगी कि नहीं? तभी महेश को रेखा के पास कुछ पैसे नजर आते हैं। वो जल्दी से जाता है और उन पैसों को, अरे ये रहे पैसे, मिल गए पैसे। अरे ऐसा मत करिए, ये बच्चों के दूध के लिए और खाने के लिए है। मत करिए ऐसे, ये पैसे मत लेके जाइए, मत लेके जाइए, छोड़ दीजिए इन्हें। क्या? मेरा तो जुगाड़ हो गया, अब तुम अपना देखो। मुझे पीना है, तभी तो जीना है। महेश रेखा के पास वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और इधर रेखा को काफी दुख पहुँचता है। अरे अब मैं क्या करूँ, थोड़े पैसे बचा के रखी थी, वो भी ये लेके चले गए, अब मैं कहाँ से लाऊं पैसे? रेखा के पहले से 3 बेटियां थी और ये गोदी में चौथा, कैसे चलाएगी घर, कुछ समझ नहीं पाती है। तभी उसकी बड़ी बेटी रजनी कहती है, माँ क्या मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए जाऊं तो थोड़े पैसे ज्यादा मिलेंगे, तो हमारा घर अच्छा से चलेगा। हाँ माँ, मैं भी चलती हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं भी कर लूंगी थोड़ा बहुत काम। अरे नहीं बेटी नहीं, तुम लोगों को काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी माँ जब तक जीवित है तुम्हें काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक तुम्हारा बाप समझने को तैयार नहीं, और तुम सब कितनी अच्छी हो। चलो कम से कम मेरे बारे में सोची तो, जरूर मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लूंगी। आज ही सेठ जी से बात करती हूँ कुछ। महेश गांव के ठेके में पहुंच जाता है, जहां पर दारू बिकती है, जहां गांव वाले आकर अपना समय व्यतीत करते हैं ये दारू पीकर। महेश वहां पहुंचता है। अरे काका, एक बोतल दारू दो ना। अरे महेश, उधारी बंद है, कल आना। अरे काका, कौन उधारी मांग रहा है? रोकड़ा लाया हूँ, ये लो पैसे, एक बोतल चुपचाप निकालो। अरे ये पैसे कहाँ से लाया? कहीं से चुरा के लाया तो नहीं, या किसी से छीन के? अरे मैं कहीं से लाऊं, तुम्हारा क्या? तुम्हारा काम है पैसा लेना और बोतल लेना। ये लो पैसे और बोतल लो, काम खत्म। ये कहते हुए महेश पैसे दे देता है काका को, और काका से एक बोतल ले लेता है और वहाँ से निकल पड़ता है। महेश की जिंदगी ऐसे ही कटती है और इधर रेखा दूसरे के घर काम करती है और उससे जो भी पैसे मिलते उससे अपना घर का गुजारा करती है। रेखा मोहिनी के घर खाना बनाने का काम करती है, जहाँ वो अपने छोटे बच्चे को भी लेके आती है, उसे टेबल पर रख देती है और सब्जियां काट रही होती है। तभी किचन में मोहिनी आती है। अरे रेखा क्या बना रही हो? बड़ी सुगंध आ रही है। अरे दीदी आइए, वो सब्जियां चराई हो ना, मसाला डाली हो इसीलिए। तभी मोहिनी की नजर पड़ती है रेखा के बच्चे पर। अरे रेखा, ये क्या, अपने बच्चे को यहाँ टेबल पे क्यों रख दी है? क्या करूँ मेम साहब, लेके आना पड़ता है, घर में कहाँ रख के आऊँ, किसके भरोसे रख के आऊँ? मेरा पति तो वैसा ही है ना, कहीं रख के आई, इसे बेच के भी दारू पी जाएगा। ये क्या कह रही है रेखा, तेरा पति ऐसा है तो बच्चे क्यों ले रही है? सुना है पहले से 3 बच्चे और ये चौथा। अरे मेम साहब क्या करूँ, एक लड़के की आशा में
4 लड़कियां हो गई। सोची कि एक लड़का हो जाएगा तो बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन ऊपर वाले की शायद यही कृपा है, लड़की पे लड़की आते जा रहे हैं। अरे ऐसे कैसे चलेगा, 4 लड़कियां हैं, इनके पढ़ाई लिखाई शादी का खर्चा भी तो है, कैसे करती है मैनेज? और तुम्हारा पति कुछ नहीं करता क्या मेम साहब? वो दारू पीने के सिवाय उसका कोई और काम है क्या? वो भी पैसे तो मेरे से लेता है, आज भी सारे पैसे लेके चला गया मेम साहब। घर में फूटी कौड़ी नहीं है, अनाज कहाँ से लाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे मेम साहब कुछ पैसे आज दोगी क्या? घर में अनाज नहीं है, लेके जाऊंगा तभी खाना बन पाएगा। अरे ऐसी स्थिति है, ठीक है मैं तुम्हारे इस महीने का पगार दे दूंगी, आज ले लेना। और अपने पति को समझाओ कुछ काम धंधा करने बोलो, ऐसे ही खाली बीबी के पैसों से रहने पे नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। ठीक है मेम साहब मैं समझाऊंगी उसे। ठीक है काम कर, तू खाना बना ले, तब तक तेरे बच्चे को दे, मैं लेके थोड़ा सा घुमा देती हूँ। यहाँ रसोई में रहेगा तो उसका तबीयत खराब हो जाएगी। ला। फिर रेखा अपने बच्चे को मोहिनी को दे देती है। मोहिनी बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है और इधर रेखा खाना बनाने लगती है। इधर मोहिनी रेखा के बच्चे को खिला रही होती है। मोहिनी का कोई बच्चा नहीं था, उसे इस बच्चे से काफी लगाव होता है। किस्मत की बात है, किसी के पास बच्चे हैं तो उसकी कोई कदर नहीं है, और किसी के पास एक भी नहीं है। जो मांग रहा है उसे मिलता नहीं है, और जो नहीं मांगता है उसे दे देते हो। कैसी लीला है तुम्हारी। अब मेरी भी गोद भर दो ऊपर वाले, ताकि मैं भी ऐसे बच्चे को खिला पाऊं, मुझे भी माँ बनने का सुख प्राप्त हो। मोहिनी उस बच्चे के साथ खेल रही थी, प्यार कर रही थी उस बच्चे को। तभी रेखा का काम खत्म हो जाता है। वो आती है। मेम साहब काम खत्म हो गया। अरे हाँ रेखा आ रही हूँ। मोहिनी उस बच्चे को लेकर आती है और रेखा को सौंप देती है। मेम साहब वो मैं दिन में कह रही थी ना कुछ पैसे। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, रुक अभी लेके आती हूँ। फिर मोहिनी घर के अंदर जाती है और कुछ पैसे लेकर आती है और रेखा को देती है। रेखा पैसे पाकर खुश हो जाती है और अपने बच्चे के साथ घर लौटती है। इधर मोहिनी का दिल उदास हो जाता है। मोहिनी कमरे में बैठी हुई थी, तभी उसका पति मोहित आता है वहाँ पर। मोहिनी को उदास देखकर उसके करीब जाता है। मोहिनी क्या हो गया, तुम काफी उदास लग रही हो, कोई बात है क्या? मोहित जिसको जरूरत नहीं है उसे खूब मिलता है, और जिसको जरूरत है उसे एक भी नहीं, ऐसा क्यों करते हैं? क्या हो गया मोहिनी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ मोहित देखो ना, हमारे घर काम करने आती है रेखा, उसे 3 बच्चे थे और एक अभी हुआ है चौथा, 4 बच्चे हो गए और एक मैं हूँ, मुझे एक भी बच्चे नहीं हो रहे। अब तुम ही सोचो मैं क्या करूँ। मेरा भी तो मन करता है कि कोई मुझे पुकारे माँ कहकर, लेकिन शायद ऊपर वाले की ऐसी कोई कृपा नहीं है, या मेरा ही दोष है जिस कारण। अरे नहीं मोहिनी, ऐसा नहीं कहते, शायद अभी समय नहीं हुआ है, देखना ठीक समय आएगा तो सब कुछ मिलेगा। ऐसे मन उदास मत करो, चलो मेरे साथ, चलो आज हम लोग बाहर से खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट चलते हैं कहीं। मोहित मोहिनी को मनाकर वहां से लेके जाता है। रात का वक्त हो रहा था। महेश दारू पीकर सो चुका था। इधर रेखा की 3 बेटियां सो चुकी थी, लेकिन रेखा को नींद नहीं आ रही थी। वो बैठे बैठे सोच रही होती है, अरे क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक मेरा पति दारू पीकर लुढ़का रहता हमेशा, हमसे पैसा मांगता है। 3 बेटियां हैं, ये चौथी, कहाँ से मैं सबको खिला पिला पाऊंगी? कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ उपाय लगाना पड़ेगा। मेम साहब के पास इतने पैसे हैं, उनका पति का तो कंपनी है कंपनी, लेकिन उनके एक भी बच्चे नहीं है। अगर कुछ उपाय लगाऊं वहां से तो काम बन सकता है, लेकिन क्या करूं ऐसा
कि वो मुझे खुद इतने सारे पैसे दे दे ताकि हमारा घर हो, हमारी बेटियां भी अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़े और सब कुछ मैं भी ऐसो आराम की जिंदगी बिताऊं उनके जैसा। क्या करूं ऐसा? जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो रेखा अपना उंगली टेढ़ा करने का सोचती है कि कहीं से अगर मेम साहब या साहब को फंसाया जाए ताकि उन्हें इन्हें खूब सारे पैसे दे तो इनका घर अच्छे से चल सकता है। कोई ना कोई प्लान करना होगा तभी चलेगा। हाँ। दूसरी सुबह रेखा काम के लिए मोहिनी के घर आती है। तभी मोहिनी बैग पैक करके सामने खड़ी होती है। अरे मेम साहब, कहीं जा रहे हैं क्या आप लोग? अरे हाँ मोहिनी, हम लोग नहीं, मैं जा रही हूँ 2 दिनों के लिए अपने घर जा रही हूँ। तब तक तुम साहब जी का ख्याल रखना, समय पर खाना देना। रेखा ये बात सुनकर काफी खुश हो जाती है। अरे मैं तो यही सोच रही थी कि कब मौका मिले, ऊपर वाले ने मौका भी दे दिया। अरे रेखा, क्या सोच रही हो? अरे दीदी कुछ नहीं, वो ध्यान भटक गया था। ठीक है दीदी, मैं साहब जी का खूब ख्याल रखूंगी, आप चिंता न करें, आप निश्चिंत होके जाइए। चलो मोहिनी, मैं तुम्हें आगे तक छोड़ देता हूँ। मोहित मोहिनी को छोड़ने के लिए वहाँ से जाता है और इधर रेखा, अरे मैं तो इसी मौके की तलाश में थी कि कब मौका मिले। अब चलेगा रेखा का चाल, कैसे फंसेंगे ये साहब जी वो मैं खुद कर लूंगी प्लान। उसके बाद मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। शाम का वक्त हो रहा था। मोहित घर में बैठकर शराब पी रहा था और शराब पीते पीते काफी नशे में होता है। इधर रेखा इंतजार कर रही थी सही वक्त का, जब देखती है कि मोहित पूरी तरह से नशे में होते हैं। तभी जल्दी से रेखा पहुंचती है मोहित के पास। अरे साहब जी गिर जाएंगे, संभालिए अपने आप को, बहुत ज्यादा हो गई है। चलिए मैं आपको कमरे तक पहुंचा देती हूँ। अरे नहीं रेखा, मैं पहुंच जाऊंगा, तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा, ठीक हूँ। अरे नहीं साहब जी, आइए ना, मैं लेके चलती हूँ ना। फिर रेखा मोहित को पकड़कर धीरे धीरे कमरे की ओर लेके जाती है। कमरे के पास लेके आती है। बिस्तर के पास जैसे लेके आती है, मोहित गिर पड़ता है बिस्तर पर। अरे ये क्या, ये तो पूरी तरह से टाइम फिश हो गया, ये तो नशे में धूत हो गया। अरे रेखा, मैं तो इसी वक्त का इंतजार कर रही थी। साहब जी कल होगा खेल शुरू। धीरे धीरे रात बीतती है। रेखा वहीं बैठे रहती है। सुबह की पहली किरण के साथ जैसे ही मोहित का नींद खुलने लगता है, तभी इधर रेखा, साहब जी ये क्या कर दिया, साहब जी ये क्या कर दिया आपने, मैं कहाँ मुँह दिखाने लायक नहीं रही। मोहित की नींद खुलती है वो रेखा को देखकर। अरे रेखा, तुम सुबह सुबह इतना सुबह यहाँ क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो, क्या हो गया? अरे साहब जी, अब मैं क्या ही बताऊं, मैं कहीं बोलने कहने के लायक नहीं बची। कल रात आप नशे की हालत में मेरे साथ, मेम साहब को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे आपके बारे में। ये बात सुनकर मोहित थोड़ा सा डर जाता है। अरे ये मैंने क्या कर दिया, नहीं ये गलती मुझसे नहीं हो सकती है। रेखा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? खैर छोड़िए, मैं मेम साहब को ये सारी बात बता दूंगी। अरे नहीं, ऐसा मत करना, मेम साहब से कुछ मत कहना, तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। मोहित जल्दी से वहाँ से जाता है और कुछ पैसे लेकर आता है और रेखा के हाथ में थमा देता है। रेखा ये लो, ये कुछ पैसे हैं, इसे रखो अभी फिलहाल के लिए और किसी को कुछ मत कहना। अब तुम जाओ यहाँ से, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। रेखा पैसे पाकर काफी खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है, अरे मेरा प्लान तो कामयाब हो गया। चल रेखा, अब चलती हूँ फिलहाल के लिए। रेखा वहाँ से चली जाती है और इधर मोहित काफी गिल्टी फील करता है। 1 महीने बीत जाते हैं। एक रोज रेखा रसोई में
काम कर रही होती है। अरे ऐसे कैसे चलेगा? ये छोटे छोटे पैसे लेकर मेरे तो खर्चे ज्यादा हो जाते हैं। अब मैं क्या करूं? आज कुछ बड़ा करना पड़ेगा। साहब जी घर में ही हैं, आज जाकर ऐसा कुछ करूंगी ताकि मोटा पैसा मिल जाए। रेखा अपने दिमाग में कुछ खुरपाती चलाती है और जल्दी से चाय निकाल लेती है कप में और साहब जी को देने के लिए चली जाती है। रेखा देखती है मोहित दूर हॉल में बैठे हुए थे। तभी रेखा चाय लेकर धीरे धीरे मोहित के और पहुंचती है। साहब जी ये आपकी चाय। हाँ यहाँ रख दो। साहब जी मैं आपसे एक बात करना चाहती थी। हाँ रेखा बोलो क्या बात है। साहब जी आपको वो रात तो याद होगी ना, उस दिन? अरे रेखा ये क्या कह रही हो? चुप रहो चुप रहो, अभी मोहिनी सुन लेगी तो दिक्कत हो सकती है। मैंने मना किया था ना तुम्हें इस बारे में कभी बात करने के लिए। साहब जी एक बड़ी गड़बड़ी हो गई है, मैं गर्भवती हो गई हूँ उस रात के बाद से। क्या? ये क्या कह रही हो? पागल हो गई हो क्या? तुम झूठ बोल रही हो। साहब जी कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अब मेरे पति को पता चल गया तो मैं क्या करूँ? चलो जाओ अभी यहाँ से, मैं बाद में बात करता हूँ। नहीं साहब जी मुझे पैसे चाहिए, ये बच्चे गिराने के लिए 1 लाख रुपए करीब डॉक्टर ने बोला है। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो है नहीं, इसीलिए आपके पास आई। क्या पागल हो गई हो? 1 लाख रुपए चाहिए? अभी कहाँ से दूं मैं तुम्हें? साहब जी 1 लाख तो बच्चे गिराने की और मेरे खर्चे के लिए और 4 लाख, मुझे पूरा 5 लाख चाहिए। अगर आप नहीं देंगे तो मैं मालकिन को सब बातें बता दूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही हो तुम, मौके का फायदा उठा रही हो। आपको जो समझना है वही समझिए, मैं चलती हूँ, आऊंगी शाम को, पैसे रेडी रखना, वरना आपको भी पता है मैं क्या कर सकती हूँ। ये कहते हुए रेखा वहाँ से चली जाती है और इधर मोहित सोचने लगता है। वो काफी परेशान सा हो जाता है। इधर मोहित आज ऑफिस नहीं जाता है, काफी परेशान रहता है। घर में एक जगह बैठा था। मोहिनी इधर से गुजर रही थी। मोहित को ऐसी हालत में देखकर जल्दी से उसके पास आती है। अरे मोहित क्या हो गया? आज तुम काम पे भी नहीं गए, घर में बैठे हो, काफी परेशान लग रहे हो। क्या बात है मोहित, मुझे बताओ। अरे अरे मोहिनी कुछ नहीं, बस यूं ही आज मन नहीं किया काम पे जाने का, इसीलिए घर पे थोड़ा सा। मोहित तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे बताओ आखिर बात क्या है? तुम ऐसे परेशान कभी नहीं थे, आज जैसा हो। मुझे बताओ मोहित, मुझे सच सच बताओ आखिर बात क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। मोहित और मोहिनी से कुछ भी नहीं छुपाना चाहती थी। वो सारी बातें रेखा की बता देता है। मोहिनी को ये सुनकर मोहिनी काफी शॉक्ड होती है। मोहिनी वो उस दिन मेरी कोई गलती नहीं थी और मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ किया है, लेकिन वो काम वाली रेखा जबरदस्ती मुझसे पैसा मांगने के लिए और मुझे डराती है कि तुम्हें बता दूंगा, इसीलिए मैं सोचा कि तुम्हें ही सारा बात बता दूं। आज वो इतना पैसा मुझसे डिमांड करिए, कल और मांगेगी, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा था। बस मोहित बस, पहले मुझे क्यों नहीं बताए? मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन उस रेखा पर नहीं। उसे पैसों की कुछ ज्यादा ही जरूरत हो गई है, जिस कारण वो मेरे पति को सहारा बना रही थी। अब और नहीं, अब मैं देखती हूँ उसे। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम ऐसा कभी कर ही नहीं सकते हो। ये कहते हुए मोहिनी वहाँ से चली जाती है। रेखा किचन में थी, तभी वहाँ पर मोहिनी आती है। अरे रेखा क्या कर रही हो? कुछ खास बना रही हो क्या? हाँ दीदी, वो गाजर का हलवा बना रही हूँ, साहब जी को खूब पसंद है ना, इसीलिए। ओह साहब जी को खूब पसंद है, साहब जी का खूब ख्याल रखती हो। लेकिन साहब जी के बारे में एक चीज तुम्हें नहीं पता है, शायद मैं बता दूं। क्या दीदी? क्या जानती हो हमारा बच्चा अभी तक क्यों नहीं हुआ है? नहीं पता दीदी। क्यों? क्योंकि साहब जी बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। ये बात तुम्हें शायद पता नहीं थी, अब पता चल गई तो तुम खुद बताओगे या बाकी मैं ही बताऊं? मैं दीदी मैं क्या बताऊं दीदी? मैंने सुना कि तुम साहब जी से प्रेग्नेंट हो गई हो, तुम्हें बच्चा होने वाला है। गिराने के लिए खूब पैसे चाहिए। जब साहब जी बच्चा पैदा नहीं कर सकते तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? और तुम्हें
पैसा कमाने का अच्छा रास्ता मिल गया ना। मैंने तुम पे इतना भरोसा किया, तुम मेरा ही घर तोड़ने पर चली थी। रुको, मैं पुलिस को फोन करती हूँ और तुमको पकड़वाती हूँ, फिर जेल की हवा खाना, तब पता चलेगा कैसे झूठे झूठे मामलों में कैसे फंसाया जाता है दूसरे को। छी रेखा छी, मैं तुम पे तरस खाती थी, तुम्हें कितना पैसा देती थी, तुम्हें कितना सहायता करती थी, लेकिन तुम ऐसी निकलोगी मुझे कभी पता ही नहीं था, वरना मैं तुम्हें कभी रखती भी नहीं अकेले यहाँ साहब जी के साथ। छी, आज ही तुम निकल जाओ मेरे घर से, और तुम्हें काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं दीदी, दीदी माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें पालना पड़ता है। दीदी ऐसा मत करिए, मैं रास्ते में आ जाऊंगी, मेरे पास कोई काम नहीं है। दीदी ऐसा मत करिए, माफ कर दीजिए, दोबारा कभी नहीं होगी दीदी, प्लीज दीदी। भरोसा एक बार किया जाता है, बार बार नहीं। अब तुम्हारे बच्चे खाए पिए या कुछ भी करे, रास्ते में आओ चाहे कहीं, तुम्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत हो गई थी, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, अब जाओ यहाँ से। लेकिन दीदी ऐसा मत करिए दीदी। खैर मनाओ कि मैं तुम्हें पुलिस में नहीं दे रही हूँ, निकल जाओ मेरे नजरों के सामने से, चली जाए यहाँ से। रेखा के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, वो अपने बच्चे को लेती है और वहाँ से चली जाती है। मोहिनी IVF के थ्रू बच्चा लेने के लिए हॉस्पिटल पहुँच जाती है, जहाँ उसका अच्छी तरह से चेकअप होता है। चेकअप होने के बाद मोहिनी जी कोई दिक्कत नहीं है, आप भी माँ बन सकते हैं। मोहिनी ये बात सुनकर काफी खुश होती है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगते हैं। 1 साल बाद मोहिनी भी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। इस बच्चे के आने से मोहिनी एवं मोहित दोनों काफी खुश होते हैं और आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताते हैं इस बच्चे के साथ।